मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषा और कार्यों के बारे में जानने के लिए से पहले हमने मुद्रा की परिभाषा के संबंध में चर्चा की थी। मुद्रा क्या है, उसका अर्थ क्या है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रा के कार्यों को। मुद्रा कार्य क्या करती है, मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ। और जब मुद्रा के आविष्कार की बात आई थी तो ये सोचा गया कि मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा मूल रूप से विनिमय के माध्यम के सुगम बनाने के लिए उसका आविष्कार हुआ। तो मुद्रा का जो मूलभूत या परंपरागत कार्य जब माना जाता है वो जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ वो था मुद्रा का विनिमय का माध्यम। दूसरा, वस्तु के अदल बदल में सहायता पहुंचाना मुद्रा का कार्य रहा है और अदल बदल सहायता पहुंचाने में उसके किसी वस्तु का दूसरी वस्तु में मूल्य मापन करने में सहयोग करना ये भी मुद्रा का एक कार्य रहा। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती गई, मुद्रा का नए नए आविष्कार होते गए, अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, मुद्रा के कार्यों में भी परिवर्तन आया है। तो मुद्रा के कार्यों को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट कर करते हैं। एक तो मुद्रा के स्थैतिक कार्य और दूसरा है मुद्रा के प्रायोगिक कार्य। मुद्रा के स्थैतिक कार्यों के चर्चा करें हम तो मुद्रा के स्थैतिक कार्य मुद्रा के परंपरागत कार्य कहलाते हैं जिनके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ है। और इनमें पहले दो कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य। मुद्रा का आविष्कार इस कार्य से हुआ। ये एक परंपरागत कार्य है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी एक माध्यम की आवश्यकता हुई कि जो वस्तु के अदल बदल में माध्यम का कार्य करे जिसे सब लोग स्वीकार कर ले, और मुद्रा का आविष्कार हुआ। अतः मुद्रा का ये परंपरागत कार्य, मुद्रा का मूल कार्य है। इसी कार्य से मुद्रा की पहचान होती है और यह मुद्रा का एक परंपरागत स्थिर कार्य जो हमेशा बना, इसी कारण मुद्रा है। दूसरा कार्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के अदल बदल के लिए वस्तुओं का मूल्य मापना जरूरी होता है और उस मूल्य मापन के लिए मुद्रा का उपयोग होता है। और किसी भी वस्तु की दो वस्तुओं की का मूल्य जो है वो मुद्रा में मापा जाता है, तभी अदल बदल संभव होती है। इसलिए मूल्य मापन का कार्य भी मुद्रा का मुख्य कार्य या परंपरागत कार्यों के अंतर्गत आता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में या जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, भंडारण की आवश्यकता महसूस हुई और मूल्य के भंडारण के लिए मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। और मुद्रा का एक कार्य हो गया कि वो वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, उसका भंडारण किया जा सकता है। मुद्रा का भंडारण किया जाना संभव हो सका, मुद्रा का कार्य है। तो साथ ही भुगतान को स्थगित करना भी मुद्रा का कार्य हो गया। और एक मुद्रा का एक परंपरागत कार्य हो गया है कि वो भुगतान को स्थगित कर सकते हैं, यानी वर्तमान में सौदा करके भविष्य में भुगतान करने का कार्य मुद्रा के माध्यम से संभव हो पाता है। तथा मुद्रा का एक डेफर्ड पेमेंट का बेसिस भी मुद्रा हो सकती है। अरे मुद्रा का एक कार्य हो गया। एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति को मूल्य का हस्तांतरण करना भी मुद्रा के माध्यम से संभव होता है, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य निकालकर उस मूल्य को मुद्रा के रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। अतः ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी मुद्रा का कार्य हो गया। वर्तमान में जो मूल्य तंत्र दिखाई देता है वो मुद्रा के कारण ही संभव है। जितनी वस्तुएं का उत्पादन होना है, उसका विनिमय होना है, उनका वितरण होना है, और उनके उत्पादन विनिमय वितरण के साथ ही वस्तु का मूल्य का निर्धारण जो है, कीमत का जो निर्धारण है, वो मुद्रा के माध्यम से संभव हो सकता है। अतः मुद्रा का एक कार्य कीमत निर्धारण भी हो गया। इस प्रकार मुद्रा के स्थैतिक कार्यों को देखें तो मूल रूप से ये विनिमय के माध्यम के रूप में माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के मापन का कार्य करती है, मूल्य के भंडारण का कार्य करती है, भुगतानों को स्थगित करने का कार्य करती है, मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है, और मूल्य तंत्र के निर्माण का कार्य भी करती है। इस प्रकार कुछ कार्य ऐसे हैं जो परंपरागत कार्यों को करते हुए स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं या अर्थव्यवस्था में विकास के साथ उत्पन्न हो जाते हैं। उन कार्यों को डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के प्रायोगिक कार्य कहा जाता है।
क्योंकि मुद्रा की गतिशीलता के कारण, मुद्रा के सक्रिय तत्व के रूप में अर्थव्यवस्था में काम करने के कारण ये कार्य उत्पन्न होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय की गणना ही मुद्रा में की जाती है। वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जो साख व्यवस्था संपूर्ण बाजार तंत्र में हमें दिखाई देती है, अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, उसका आधार मुद्रा ही है। अगर मुद्रा ने इस कार्य न हो तो साख व्यवस्था भी संभव नहीं हो सकती। पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाना भी मुद्रा का एक कार्य है। जो अप्रयुक्त संपत्ति है उसका मुद्रा में परिवर्तन करके उसका मूल्य, उत्पादकता उसकी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर का नियंत्रण करना, क्योंकि मूल्यों का बढ़ना किसी अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं होता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा के मात्रा में कमी और वृद्धि करके मूल्य स्तर में नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। ये एक तरह से प्रायोगिक कार्यों में, मुद्रा के प्रायोगिक कार्यों में हम इसे ले सकते हैं। वित्तीय निर्णय भी सभी मुद्रा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। सारे वित्तीय निर्णय मुद्रा पर निर्भर करते हैं। कोई भी निर्णय बिना मुद्रा के संभव नहीं होता है। मुद्रा तो अर्थव्यवस्था का रक्त के रूप में कार्य करती है। अतः वित्तीय निर्णयों में भी, सभी प्रकार के वित्तीय निर्णयों में मुद्रा सहायक होती है। इसी प्रकार रोजगार सृजन में भी मुद्रा के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सकता है। अतः मुद्रा का एक कार्य रोजगार सृजन में सहयोग करना भी होता है कि उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़नी, मार्केटेबिलिटी होना किसी प्रोडक्ट का, ये सब मुद्रा पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फंक्शन जो डायनेमिक फंक्शन के रूप में कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। जब अर्थव्यवस्था में कोई विकास हम चाहते हैं, गति हम चाहते हैं, और उससे विकासात्मक कार्यों के लिए जब बजट बनाया जाता है तो उसमें घाटे का बजट बनाया जाता है और बहुत सी राशि अपूरित छोड़ दी जाती है। तो घाटे के बजट के निर्माण में भी मुद्रा सहयोगी होती है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो मुद्रा मापने के लिए, माध्यम के लिए, प्रमाणन के लिए, भंडारण के लिए मुद्रा का कार्य है। उसका आविष्कार हुआ है। जैसे प्रोफेसर कार्थर ने ठीक ही कहा है, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। इस प्रकार मुद्रा अपने स्थितिक कार्यों के रूप में परंपरागत कार्य करती है, साथ ही डायनेमिक फंक्शंस के रूप में कई और कार्य करती है जो मुद्रा की गतिशीलता के कारण अर्थव्यवस्था में सक्रिय तत्व के रूप में कार्य करने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मुद्रा के स्थितिक कार्य भी होते हैं, डायनेमिक कार्य भी होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई बार छोटे प्रश्नों में बी पार्ट में मुद्रा के स्थितिक कार्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, डायनेमिक कार्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। सी पार्ट में मुद्रा के कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अतः आपको मुद्रा के कार्यों के दोनों स्वरूपों को पूरी तरह से तैयार करना है, उन्हें याद करना है। और मूल रूप से मुद्रा का कार्य जो है वो दो ही कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। इन दो कार्यों को करते हुए सारे कार्य उत्पन्न होते हैं। थैंक यू वेरी मच।